तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। भाजपा तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। આમાંથી અડધા વોટ આગેવાન છે. વસ્તુ એ છે કે આપણે 32 કરોડ જે ગ્રાન્ટ ફાળવી સ્લોટ હાઉસ માટે એ જે કેન્સલ કરી હિસાબ માટે કેન્સલ કરી એના માટે ખાસ આવે છે. અને સ્લોટ હાઉસ તો ઓલરેડી કેટલા વર્ષોથી એક સ્વેચ્છાની અંદર એક જગ્યાએ ફાળવેલું છે. દર વર્ષે ગ્રાન્ટ આવે છે. એ ગ્રાન્ટ કાયમ કેન્સલ થાય છે. એ કેમ થાય છે? આ વખતે હવે મંજૂર થઈ તો એ કેમ કેન્સલ કરી, કોના કહેવાથી થઈ? અને ડિપાર્ટમેન્ટમાંથી જવાબ આપશે. એટલે ડિપાર્ટમેન્ટ અમારું નથી, પણ એ છતાં આપ લો છો એ વાત થઈ, આપ લો છો એ છતાં પરમ દિવસે કમિશનર સાહેબને ફરી મળવાનું છે. એટલે આવેદનપત્ર આપી ને પછી આપ એમને પહોંચાડી દેજો અને અમે પરમ દિવસે મળી લઈશું. વસ્તુ એ બી છે, હવે એમને સાંભળજો. સાહેબ, અમારી રજૂઆત એવી છે કે સ્લોટર હાઉસ એટલે મીટ ખાવું એસેન્શિયલ કોમોડિટીઝમાં આવે છે. જેવી રીતે લોકો ખાય છે અને નહીં ખાતા એનો કોઈ આમાં ઇસ્યુ આવતો નથી. અમે લોકો ખાઈએ છીએ, અમે લોકો એનો ધંધો કરીએ છીએ, અમારી એમાં સપ્લાય છે, અમારી રોજીરોટી છે, અમારું જીવન છે. એમાં અમે 40 વર્ષથી આ સ્લોટર હાઉસને હાઇજેનિક કરવા માટે અને મોડર્નાઇઝ કરવા માટે વારે ઘડી કોર્પોરેશનમાં અને સ્લોટર હાઉસના જે તે અધિકારીઓને રજૂઆત કરી. છેલ્લા 2007માં અમે આને હાઈકોર્ટમાં લઈ ગયા અને હાઈકોર્ટમાં અમે PIL દ્વારા રજૂઆત કરી, જેના સંદર્ભમાં આપોથી કોર્પોરેશન વતી જવાબ મૂકવામાં આવ્યો 22/1 કે અમે 32 કરોડનો નવો મોડર્નાઇઝ હાઇજેનિક આપણે સ્લોટર હાઉસ બનાવીને આપીશું ને 4 કલાક કે 14 કલાકમાં એને તમે રદ કરી શકો. તો અમારે લોકોને, અમે માણસો નથી, અમારી જરૂરિયાત નથી, અમારે ક્યાં જવાનું? 40 વર્ષની લડાઈ 4 કલાકમાં પૂરી કરી દો તો અમારે ક્યાં જવાનું? કોર્પોરેશને એફડી આપી છે કે અમે નવું સ્લોટર હાઉસ બનાવેલા છે
અને એના પછી કોર્ટે ઓર્ડર કર્યું છે અને કોઈની આસ્થાનો આવે વિષય તો આસ્થાના લીધે આ દેશ સાહેબ ચાલશે નહીં. કોન્સ્ટિટ્યુશનથી દેશ ચાલશે, આસ્થાથી નહીં ચાલે. આસ્થા એટલે શું સાહેબ? ઓકે સાહેબ. पूरे जमात का जो मुद्दा था और पूरे जमात के आगेवान को सबको लेकर कॉर्पोरेशन के अंदर हम लोग आए हैं. यहाँ पर इनकी डिमांड थी, 40 साल से ये लड़ रहे हैं कि स्लॉटर हाउस को अति आधुनिक बनाने के लिए, और 10 साल बजट आता था, बजट कैंसिल होता था. इस टाइम भी नया स्लॉटर हाउस बनाने के लिए 32 करोड़ रुपये इन्होंने फाड़े, तो कैंसिल क्यों किए? उसके लिए हम लोग यहाँ पर आए थे. और पुराना स्लॉटर हाउस है, एक तो उसको भी अच्छा करना है, और नई जो ग्रांट आई तो एक नई जगह पर एक नया अति आधुनिक बना कर दे. आज 1903 से ये स्लॉटर हाउस बना है. अब उसके आज तक किसी को आस्था नड़ी नहीं थी. इनसे पहले जगन्नाथ मंदिर भी था, गीता मंदिर भी था. उनकी हाजिरी में जब 1903 के अंदर ये स्लॉटर हाउस बना था. अब इन्होंने डिमांड ये भी थी कि चलो अपने, अच्छा दूसरी बात ये है कि 1903 से लेके आज तक 212 नंग की खाली परमिशन दी, और आज तक 1903 से लेके आज तक 212 नंग की परमिशन है. वो परमिशन भी हमको बढ़ाने की थी. दूसरी बात, साइड पे जितनी भी दुकानें हैं, दुकान के सबके लाइसेंस जिसके कैंसिल कर दिए, वो लाइसेंस भी वापस है उनको लेने. लाइसेंस जिसके भी नहीं, सबको कायदेसर हम कायदेसर करवाने के लिए आए हैं. और एक जगह यहाँ पर स्वेट फार्म में ऐसी है कि कितने सालों से वहाँ पर स्लॉटर हाउस मंजूर किया हुआ पड़ा है, और 10 साल ग्रांट आती है, लेकिन उसको उस पर ध्यान दिया नहीं जाता, और ग्रांट कैंसिल कर दी जाती है. तो इसके लिए हम कमिश्नर साहब को मिलने के लिए आए कि 32 करोड़ की आपने ग्रांट किसके लिए कैंसिल करी, वो ग्रांट वापस लाए और इनको अति आधुनिक एक स्लॉटर हाउस बना कर दें. साबिर भाई, ये कैसा राज है कि बीजेपी का एक विधायक पत्र लिख देता है कि भाई नहीं बनना चाहिए, और सरकार म्यूनसिपालिटी फैसला ले लेती है कि हाँ भाई ग्रांट वापस ले लेंगे, नहीं बनाएंगे नया? नहीं, ये ग्रांट आ गई थी, स्लोली सब काम हो रहा था, लेकिन एक कोई एमएलए ने ऐसा मुद्दा उठाया कि आस्था का विषय है, तो यहाँ से एक स्लॉटर हाउस उठा के बाहर ले जाना चाहिए. उसको मालूम था कि ये अब ग्रांट मंजूर हो गई है, तो उससे ये आस्था के नाम से एक मुद्दा उठाया कि स्लॉटर हाउस को उठाकर बाहर ले जाना चाहिए. हालांकि उसको ये बोलना चाहिए कि जो स्लॉटर हाउस यहाँ पर सिटी के अंदर उसको भी ठीक करें, और बाहर दूसरी जगह देकर हमको बाहर दूसरा एक नया जो कितने सालों से हमारी डिमांड है, तो उसको भी हम लोग वहाँ पर एक परमिशन दिया हमको. तो इनकी डिमांड ये थी. अमित शाह जी का क्या आस्था है वो समझ में नहीं आ रही है, क्योंकि यहाँ एक मंदिर है, जगन्नाथ का मंदिर, वहाँ पे गीता मंदिर, और उसके बीच में स्लॉटर हाउस है. तो ये तो स्लॉटर हाउस यहाँ से शिफ्ट हो रहा है, तो आस्था तो पूरी हो रही है, आस्था ख़त्म कहाँ हो रही है? तो ये कौन से प्रकार की आस्था है वो समझ के बाहर है. और अपने माननीय मुख्यमंत्री, अपने वड़ा प्रधान जी वहाँ ओमान में जाके मीट सप्लाई करते हैं, और यहाँ अपने लोकल बंदों को मीट खाने के लिए ये इस तरह का प्रोपेगेंडा करते रहते हैं. 40 साल से हमारी ये लड़ाई है स्लॉटर हाउस की, और इसके अंदर साइंटिफिक हम डिमांड करी हुई है. 2005 में FSSAI का रूल्स आया है, उसके प्रमाणे तुम काम करो. तुमने रूल्स बनाए हैं उसको फॉलो तो करो. आज वो भी नहीं है, अनहाइजेनिक फूड मिल रहा है, अनहाइजेनिक पानी मिल रहा है. ये कैसी सरकार चला रहे हैं, कैसे कॉरपोरेशन चला रहे हैं? ये खाने का विषय है, ये इंसान के स्वास्थ्य का, जीने का, मरने का विषय है. तो ये हमको हॉस्पिटलाइज करना चाहते हैं, अनहाइजेनिक फूड का इनका वो हैगा. और ये आस्था कौन सी आस्था है? मंदिर के यहाँ से शिफ्ट हो रहा है. आस्था तो यही है ना कि मंदिर के यहाँ से शिफ्ट हो रहा है, तो आस्था हमारी मंदिरों में. तो हमारा तो स्लॉटर हाउस ऑलरेडी तुम्हारा शिफ्ट हो रहा है, तो अपनी तो आस्था जलवाती है. तो हम तो आस्था जलवाने की बात कर रहे हैं, हम कहाँ कह रहे हैं आस्था को ठेस पहुँचाने की बात. और इसके अलावा हमने जो भी डिमांड है वो तो लीगली होगी. और उसके अलावा हमने हाई कोर्ट के अंदर आज 17 साल के बाद हाई कोर्ट ने उसका वो दिया, ये कॉरपोरेशन ने उसके बाद ये कदम उठाए हैं. बाकी 40 साल से ये कदम आज तक नहीं उठाया इन्होंने. और ये इमारत 123 साल पुरानी है, इसको तोड़ने में आएगी. ये तो जर्जरित इमारत है. ये कोई भी रूल्स रेगुलेशन इस स्लॉटर हाउस में नहीं है, और चल रहा है वो. और जहाँ पे कोई ये आता है तो उसमें कौन सा विषय इनको नड़ता है वो पता नहीं है. अब ये बोल रहे हैं कि यहाँ पे कम्युनिटी सेंटर, अरे कम्युनिटी सेंटर का विरोध करो तुम, स्लॉटर हाउस तो शिफ्ट करो, ये तो अच्छा है, आस्था का विषय है. तो ये लटक जाएगा ऐसा लगता है लंबे में, बहुत लंबी आपने लड़ाई लड़ी. जी बहुत. हम इंशाल्लाह कंडम ऑफ कोर्ट भी करेंगे, आगे भी लड़ेंगे. हमारा काम लड़ना है तो हम लड़ेंगे, और इंसाफ की लड़ाई है तो हम पीछे हट करेंगे नहीं.
और ये इनको सोचना चाहिए कि हम क्या मांग रहे हैं, क्यों मांग रहे हैं। पब्लिक को यहाँ खाने के लिए नहीं है, आप दुनिया में नंबर 1 एक्सपोर्ट कर रहे हैं। ये कौन सा 2 धारा मतलब इनका ये है गवर्नमेंट का। अच्छा, ये कौन सी आस्था की बात करते हैं जो रिपोर्ट मैं बता रहा हूँ आस्था 75% हिंदू भी नॉनवेज खाते हैं। हाँ, लेकिन ये तो मंदिर से शिफ्ट हो रहा है ना, ये तो आस्था जड़वा रही है ना, बाकायदा आस्था का काम है ये तो शिफ्ट हो रहा है स्लॉटर हाउस। कुरैशी मोहम्मद असलम है और मैं मोटी कुरैश कसाब जमात का ट्रस्टी बोल रही हूँ। स्लॉटर हाउस को लेकर आप यहाँ आते, क्या रजूआत है आपकी और क्या कहेंगे? स्लॉटर हाउस के लिए हमारी रजूआत ये है कि मतलब सरकार और सरकार के डायरेक्शन में म्यूनसिपल कमिश्नर और कमिश्नर के ऑफिसर हमारे ऊपर मतलब ज्यादती कर रहे हैं, जुल्म कर रहे हैं। ये 40 साल से इश्यू चल रही है। अनहाइजेनिक फूड मतलब लोगों को सप्लाई होता है ऑलरेडी। मतलब ये जो स्लॉटर हाउस है उसके ऊपर पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की कई नोटिसें बच चुकी है और ये दोनों सरकारी एजेंसी होने के हिसाब से इसके ऊपर सील नहीं लगा। बाकी कायदेसर तो ये स्लॉटर हाउस रन कर सके ऐसी पोजीशन में नहीं है। ऐसा कई बार पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने लिख के दिया हुआ है और नोटिसें भी लगाई हुई है।